हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल अनस्पोकन विद परहीन। तो आज हमारे साथ में है मिस्टर वर्मा, जिन्होंने एमएमए एंड बॉक्सिंग करियर को अंडमान में इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए मिलवाते हैं उनको आपसे। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, नमस्कार। एंड उनके स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, मिस्टर तंजीम अली। बताइए तंजीम, लाइक हाउ यू मेट सर। एक्चुअली इट वाज सच ए ग्रेट जर्नी। लाइक मेरा एक्चुअली फर्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैच हुआ था। एंड मैं एक्चुअली वो टाइम दूसरे क्लब से खेल रहा था। तब जो सर के स्टूडेंट थे उनके साथ मेरा मैच था। एंड वो उन्होंने बहुत ही बेटर खेला, और उन्होंने, और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने लाइफ में नॉकआउट हुआ था। उनसे मुझे एक पंच लगा था और मैं नीचे गिर गया था। देन मुझे उसके बाद मैंने भी उठा, देन उसके बाद मैंने वो मैच कैसे कैसे करके जीत लिया। देन उसके बाद एक दिन जब हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब मैंने सर से ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने सर को देखा था एंड सर से मिला था। एंड इट वाज सच अ अमेजिंग जर्नी कि वो टाइम मैंने जब एक सर से मिला, सर का ऑरा एंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक एज अ पर्सन ही इज सच अ ग्रेट गाय। लाइक अगर आप ऐसे, मैंने कंट्रीज में लाइक आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में कोचेस देखे, बट सर जैसा कोच आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक हमारे बेस्ट फ्रेंड जैसे है, एंड लाइक इनका एज अ कोच से पहले वो हमें लाइक पहले एज अ फ्रेंड जैसा समझते हैं। देन उसके बाद मुझे एक इंजरी हो गया था, एक सीवियर इंजरी, मुझे पैंक्रियाटिक हो गया था। देन उसके बाद मेरा बॉक्सिंग करियर वहीं पे आई थिंक एंड हो गया था। देन उसके बाद मुझे सर मिले, मैं सर के क्लब गया एंड सर ने मुझे वन ऑफ द अपना फेवरेट स्टूडेंट जैसा जगह दिया। एंड मैं अभी भी उनका फेवरेट हूँ, लाइक सर ने मुझे हो गया। थैंक यू सर। तो सर वाज फ्रॉम अंडमान एंड बेसिकली जो सर ने जर्नी यहाँ से जो स्टार्ट करी थी, अब थोड़ा सा सर के बारे में जानते हैं कि सर है कौन और उनकी आइडेंटिटी क्या है और उन्होंने बच्चों को कैसे इस चीज के लिए मोटिवेट किया। और क्योंकि अंडमान में अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही बहुत कम है एंड लाइक गवर्नमेंट से तो वैसे भी नहीं मिलती है सर, बट आउट ऑफ गवर्नमेंट अगर आपने कुछ सोचा बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे तो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी बहुत लेस है अगर ट्यूब माइनर में देखा जाए तो। जैसे कि यहाँ पे क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा है, बट उन पे भी सिर्फ लाइक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इस चीज पे सर आपका मतलब क्या ओपिनियन है, हाउ यू ब्रॉट अप दिस टू अंडमान। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद मैम। हैदराबाद से हूँ, तो आई हैव लर्न माय मार्शल आर्ट फ्रॉम हैदराबाद, जहाँ हमने सीखा है। फिर उसके बाद आई बीन कम्पीटिंग इन डिफरेंट नेशनल्स, जैसे मोइता नेशनल में कम्पीट किया था। तो ये मेरा सबसे पहला गोल जो है, मैं किक बॉक्सिंग नेशनल में लिया था। फिर उसके बाद आई मूव टू किक बॉक्सिंग से मोइताई में आया। फिर उसके बाद एमएमए किया। तो जो इवेंचुअली लाइक इट इज अ जर्नी ऑफ अराउंड अराउंड 15 से लेके 16 ईयर्स का जर्नी है, विच इज अराउंड, मैं जब 17 ईयर्स स्टार्ट था तब से स्टार्ट किया मैंने। एंड देन आई बीन ऑन 8 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट मार्शल ओके। आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, मुay thai, एमएमए। एंड आई बीन मल्टीपल स्टेट लेवल चैंपियन इन बॉक्सिंग, क्योंकि उसके बाद आई हैव नॉट प्लेड एनी नेशनल इन बॉक्सिंग। Oh my god, देन it's an उसके बाद, audible for us to like I'm meeting you personally as well. थैंक यू सो मच मैम। एंड आफ्टर मूविंग टू अंडमान, मैं 2016 में यहाँ आया था। आई यूज्ड टू वर्क विद इंडिगो। जब मैं यहाँ आया था, देन आई हैव सीन दैट देयर इज नो स्पेस फॉर मार्शल आर्ट्स हियर, बहुत कम है। वेयर कराटे सिखाते थे, अपना सेल्वम सर जो है कराटे सिखाते थे पहले। सर सिखाते तो थे पहले से, हमारे स्कूल में भी कराटे वगैरह सिखाया गया था जब ओनली टिल क्लास 8 एंड 9। उसके बाद में लेकिन उस पर फ्यूचर कैसे ग्रो करना है, बाहर बच्चों को कैसे इसके दुनिया के बाहर कदम रखना है, ये तो सर यू आर दी वन हु इंट्रोड्यूस ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा लाइक इट इज हम्बलिंग फॉर मी टू नो दैट कि ऐसे लोग हैं हु अंडरस्टैंड आवर वर्क, एंड उन लोग हमारे लिए ऐसे जब भी हमारे साथ जुड़ के सबको हमारा स्टोरी बताते हैं, दैट इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। तो जब मैं 2016 में यहाँ आया था, एंड देन आई सीन दैट देयर इज लॉट ऑफ गैप, एंड ऑल्सो जैसा मैं भी ये मानता हूँ, मेरे को एक सीनियर ने बताया था कि कोस्टल के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली अदर एरिया के, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट एंड ऑल्सो द ह्यूमिडिटी। इसके थ्रू जब बच्चे लोग ग्रो करते हैं, दे जेन्युइनली बिकम लिटिल स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द इनसाइड। तो मैंने सोचा कि वाई कांट वी, जैसे मोइथाई जैसे एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, एमएमए जैसे एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, विच इज रैपिडली ग्रोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में ये फैल रहा है, एंड इट इज ग्रोइंग अक्रॉस ऑलमोस्ट आपको 150 कंट्रीज में। 90 कंट्रीज हैव फुल रिकॉग्निशन ऑफ मुay thai, उनका ओलंपिक एसोसिएशन से। तो सोचिए व्हाट इज द लेवल ऑफ ग्रोथ इट इज हैविंग। एंड एमएमए is included in Asian Championship, Junior Championship. It has been growing rapidly. One of the most rapidly growing and highest paying martial art में एक है जूनियर। MMA। सो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन इन इंडिया कंपेरेटिवली एक 10 साल पहले जाएंगे, यू कुड नेवर फाइंड एमएमए सेटअप, कंप्लीट एमएमए सेटअप आपको
करने नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको अगर एमएमए में ज्वाइन करना है तो यू विल हैव टू लर्न मुay थाई या किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग सीख के फिर आपको रेसलिंग, जूडो या जुजित्सु सीखना पड़ता था। तो आपको मल्टीपल मार्शल आर्ट सीखना पड़ता था अलग अलग जगहों से, तो अगर एमएमए करना था। मगर अभी अगर देखेंगे आप, एवरी टाउन एवरी सिटी हैज वन एमएमए क्लब, जहां आपको एमएमए सिखाया जाता है, आपको जेन्युइनिटी के साथ सिखाया जाता है, जिसके वजह से क्या है, आज के दिन इंडिया से भी अच्छे अच्छे फाइटर्स निकल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप भी सुने होंगे, ओवैसी साहब जो उन्होंने कश्मीर के हैं ये, तो ही जस्ट फॉट इन ब्रेव यूएफसी, ब्रेव एफसी, सॉरी ब्रेव एफसी विच इज ए जी जी। ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उन्होंने रिसेंटली एक फाइटर को हरा के उन्होंने जीता है, मैच जीता, ही इज ओके। रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द ग्लोबल स्टेज। एंड ऐसे अपना वी हैव पूजा तोमर जी, शी इज द वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल athlete from India who has won in UFC. And you have Anshul Jubli. Anshul अंशुल Jubli sir, जुबली, yeah, यस। he is the first one to, ये actually second one है, he is the अच्छा। second one to get a contract from UFC. First जो है भरत खंडेलवाल sir है, he is भरत the first, खंडेलवाल सर। खंडेलवाल, he is the first, there is no one who is teaching it. And हमने 2021 में हमने पहली बार स्टार्ट किया था अपना ये डेयरी फार्म का जो विक्ट्री प्लेग्राउंड बोल के जी क्लब जी। है, उसमें स्टार्ट किया था। देन लकीली जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन से वी हैड अराउंड 30 स्टूडेंट्स कमिंग इन। उस टाइम कोरोना भी था, तो वी आर अराउंड 30 स्टूडेंट कमिंग इन। हमारा क्लास जो है सुबह सो का ये किस ईयर में स्टार्ट किया था? 2021। ओके, सो वरुण वाज इन द सेम बैच? नो नो नो, वी केम इन ओके, आफ्टरवर्ड्स, बहुत पीछे। बिकॉज़ मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि लाइक समबडी इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एमएमए, और जो बाहर लेके जाते हैं बच्चों को और compete करवाते हैं, एंड ही इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड द प्लेटफॉर्म। तो आई केम टू नो थ्रू माय ब्रदर, लाइक ही वाज ट्रूली इंटरेस्टेड इन एमएमए। स्टार्टिंग में वरुण का ऐसा कोई, ही वाज वेरी साइलेंट, या मतलब बहुत इनोसेंट सा बच्चा था, एकदम क्यूट सा, बोलते हैं ना एकदम पोकी। ऑल ऑफ सडन वी सॉ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम जब वो बाहर आया पूरी प्रैक्टिसेस के बाद में, एंड ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू। तो फिर जब हम मुंबई गए, देन आई पर्सनली मेट यू, अब मुझे दिखा कि हाउ यू एनकरेजेस द स्टूडेंट। और आपका और एक छोटा सा बच्चा है सर, उसकी तो मैं पर्सनली फैन हूँ, आई गेस उसका नाम है जयशीष। जैसे इतना छोटा होके ही वेंट टू इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे या स्टेट को रिप्रेजेंट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट द थिंग इज दैट सर, बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, अंडमान में काफी बच्चों के पास टैलेंट है, बट वो जो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं ना, वो लोग बहुत कम है सर। तो आई रियली अप्रिशिएट यू, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ से बहुत आगे जाए और आप उनको ऐसे एनकरेज करते रहो। एंड तो तंजीम, आप बताएंगे मुझे कुछ कि लाइक व्हेन यू रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ ऑन इंटरनेशनल, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, तंजीम अली फ्रॉम अंडमान, ही रिप्रेजेंटेड अंडमान आइलैंड इन इंटरनेशनल लेवल। तो बताइए सर, कहाँ गए थे आप, क्या मैं था? थाईलैंड गया था, वहाँ पे जो बैंकॉक बढ़ाना था, वहाँ पे द बॉक्स थाईलैंड बोल के जो जगह था, वहाँ पे हमारा मैच हुआ था। एंड वहाँ पे लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड से एथलीट्स आए थे, हमारा मैचेस फिक्स हुआ था। लाइक वो बॉक्सिंग एंड वो लाइक वो एनवायरनमेंट बहुत ही अलग था। लाइक सर ने जैसा बताया, अभी जाके लाइक यहाँ पे कॉम्बैट स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, वो एनवायरनमेंट वहाँ पे पहले से था। तो वो चीज़ मुझे भी लगा कि यहाँ पर वो चीज़ गैप है, एंड वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे जो अपोनेंट थे वो फ्रांस के थे, एंड हमारा मैचेस हुआ था। देन उसमें मैंने सिल्वर जीता था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आया था, मेरा स्टेट लेवल हुआ था। देन उसके बाद ही मैंने सर से इंट्रोडक्शन से फर्स्ट टाइम मैंने मिला था। एंड इन्होंने लाइक मैं दूसरे क्लब की तरफ से खेल रहा था, बट इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि मैं उनका ही बेटा हूँ करके। विच वाज दैट क्लब? एक्चुअली दैट टाइम आई एम प्लेइंग फ्रॉम शेप अप। ओके। देन उसके बाद मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर से मिला जिसका नाम था ईश्वर, एंड ही इज कम्प्लीटली अ ग्रेट फाइटर मैम। मुझे उसके अंदर लाइक ऐसा लगा कि मैम ही, एंड जब मैंने जगदेव वर्मा सर के पास, जब मैंने अभी मुay थाई मैंने जब ज्वाइन किया, तब ही इज माय सीनियर, ही इज टीचिंग मी मुay थाई, ईश्वर एंड विकास। तो जब आपने इंटरनेशनल खेला तो व्हाट यू वाज डूइंग, लाइक आप तब स्कूल स्कूल स्टूडेंट थे या फिर कॉलेज? मैम एक्चुअली वो टाइम मेरा स्कूल खत्म हो गया था, मैं एविएशन कर रहा था, लाइक केबिन क्रू का पढ़ाई कर रहा था। देन साथ ही साथ में मैंने बॉक्सिंग शुरू किया था। एंड फॉर इंटरनेशनल लाइक यू वेंट फॉर म्यूay थाई और एमएमए? तो मैम फॉर इंटरनेशनल इवेंट फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। बिकॉज दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली इन बॉक्सिंग मैम। मतलब आई डोंट नो हाउ टू थ्रो किक्स। देन उसके बाद मैंने जब स्टेट लेवल हुआ 2024 में, देन उसके बाद मेरा एक प्रोफेशनल मैच था जो कि बहुत ही ब्रूटल था। उसके बाद मुझे मल्टीपल इंजरीज आए। देन उसके बाद मुझे एक दिन सडनली मालूम चला कि मुझे पैंक्रेatitis हो गया था। देन डॉक्टर ने मुझे बोला कि और ये जो स्पोर्ट है उसको और कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव अ हायर चांसेस ऑफ डेथ। फिर उसके बाद घर वालों को मनाया। देन उसके बाद फिर बहुत गैप हो गया था।
देन उसके बाद मैंने घर वाले को ये बोला कि लाइक मुझे एमएमए करना है, बट इट्स कोई सेफ है करके थोड़ा। तो घर वालों को लाइक मोटा मोटा डिफरेंस नहीं पता, तब वो मैं सर के वहाँ आया। देन उसके बाद मैं सर से मिला, एंड उन्होंने मुझे लाइक मैं आज जो कुछ भी हो लाइक मुay थाई में लाइक एमएमए में जितना भी है, सब जगह वर्मा के थ्रू ही हुआ। So I really appreciate that, and even I have been through a lot of surgeries. So देखो surgeries, comas and lot of injuries cannot be obstacle for a competitor. होता है कि काफी लोग ना, मेरे जैसे लोग एक्सीडेंट के बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, सदमा में चले जाते हैं आफ्टर लूजिंग ऑल दोस थिंग्स। उस चीज को ओवरकम करके वापस से सेल्फ रीबिल्ड करना कि नहीं मैं वही चीज दोबारा कर सकता हूँ, तो दैट इज टोटली डिफिकल्ट एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है कि किसी चीज पे गिव अप नहीं करना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी, देखिए टीनेजर्स का ना ईगो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है, तो उनको बहुत जल्दी चीजें दिल में लग जाती है और चीजों से डिस्ट्रैक्ट भी वो वैसे ही हो जाते हैं। तो आपने ये चीज इतनी कम उम्र में वो चीज को ओवरकम किया और उसी चीज पे अपने वर्कआउट किया, तो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। और इससे काफी सारे बच्चे इंस्पायर भी होंगे। और सर आप मुझे बताएंगे कि लाइक आपके कितने बैचेस है? अभी वी रन 3 बैचेस ना। मॉर्निंग का जो है वी डू नॉट हैव अ बैच, मतलब बैच जैसा नहीं है। वी हैव ए होल सेशन, लाइक 5:30 से लेके 8:30 का सेशन है कंप्लीटली। एंड इवनिंग का 4:30 टू 6:30 एक बैच है, एंड 6:30 टू 8 o'clock एक बैच है। तो 3 बैचेस वी रन इट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ रहता है। संडे वी हैव आउटडोर ट्रेनिंग विच इज एब्सोल्युटली ग्रिलिंग। तो आपको अगर अपने आप को कोई भी संडे ट्रेनिंग वुड बी नॉर्मली आउटडोर रहता है। कोई भी इस ये वीडियो के थ्रू भी अगर कोई देख रहा है, दे कैन आल्सो कम एंड जॉइन अस संडे ट्रेनिंग्स में। तो अगर आपको अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को प्रूव करना है, पुश करना है, यू कैन कम एंड जॉइन जॉइन। और वो एक दिन आ जाइए, आपको खुद समझ में आ जाए कि आप कितने पानी में है। एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई आप मेरा फिटनेस लेवल क्या है और मैं क्या कैसे इसके आगे क्या कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो तंजीम के बारे में अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो ही इज एब्सोल्यूट, वो एक एक एनिमल होता है, एक छोटे सी एनिमल है। इट इज अ बैड एज एनिमल। वो एनिमल हनी बैजर। हनी बैदर इज अ हनी गन। बैजर इज ए गैंगस्टर। ठीक है, वैसे ही तंजीम भी है। ये इतना सब कुछ हुआ उसके साथ। अभी बेसिकली क्या होता है, अभी व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर मार्शल आर्ट, किसी किसी गुरु के पास स्टार्ट करते हो, अभी उनके साथ वो आपको लगा हो जाता है, लाइक यू विल हैव लॉयल्टी। फिर उसके बाद आपको लाइक ही अभी आपको नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कोचेस का रोल यही होता है कि यू विल बी अ मेंटर, यू विल बी अ गाइड, यू विल बी अ फ्रेंड। आपको सब कुछ बनना पड़ता है। यू हैव टू वेयर मेनी हैट्स वन मैन। ठीक है, बट वही वही चीज जब आप करते हो किसी बच्चे के लिए, तो उनको ही स्टार्ट लुकिंग अप टू यू। तो वैसा जब तंजीम ऑलरेडी एक जगह ट्रेन कर रहा था, तो वहां से यहाँ मेरे पास आया। तो आई वाज लाइक रियली रियली स्केप्टिकल की स्टार्टिंग में कि लाइक धीरे इट कैन लाइक मैं धीरे धीरे अप्रोच किया। फिर देन आई मैंने इनका बाकी सब छोड़ के इनका वर्क एथिक का फैन हो गया। तो वे ही यूज टू पुट इन आवर्स ऑफ वर्क, जिसके थ्रू ये अपना बेहतरीन प्रदर्शन हमेशा देता था। एंड द वे ही मूव्स, जब भी ये फाइट करते हैं ना, जैसे बिजली की तरह जाता है, टक 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 बोल के। एंड उसके बाद जब वो बॉक्सिंग करके आने के बाद he has represented Andaman in two nationals, two Muay Thai national में represent किया है। एंड he has around 2 medals, एक गोल्ड है और एक ब्रॉन्ज है। My So he God, has 2 medals congratulations. Muay Thai का। एंड मोस्ट probably in coming year he might also represent India। Muay Thai में he will represent India and hopefully we are look। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि नवंबर में दिसंबर में we will also go for a MMA national। फिर hopefully he will also represent अंडमान निकोबार again there। तो अभी क्या मैचेस सर आपका रिसेंट आप बता रहे थे? अभी कल ही जा रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू केरला चैलाकुडी। चैलाकुडी जहाँ साउथ इंडियन इंटर क्लब चैंपियनशिप हो रहा है। यार यहाँ से 7 लोग जा रहे हैं। 7 people would be representing अंडमान निकोबार। एंड ऑल्सो फर्स्ट टाइम चैंपियन जोन, हमारा क्लब जो चैंपियन जोन मुay thai एंड MMA क्लब है। It's an तो honorable, like for Andaman, people of Andaman and student of Andaman are representing Andaman at that level. So and any support from administrations or something like that? as if not no one, like basically अभी क्या है बोलो तो there are lot many things which are not in line अभी फिलहाल के लिए। दो Muay Thai is recognized in 90 plus countries, उनका खुद का ओलंपिक में recognized है। Still the recognition of Muay Thai in India is still pending।
सो जब तक वो नहीं होएगा, नो गवर्नमेंट वुड कम फॉरवर्ड एंड डू सपोर्ट अस. बट हो बट वी आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज यहाँ का जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इट हैज गिवन अस फुल अफिलिएशन दिया गया है. उसके वजह से क्या है, जो भी सर्टिफिकेट हमारे बच्चे लेके आते हैं, इट वुड होल्ड सम वैल्यू बिकॉज ऑफ द ओलंपिक स्टैम्प और जो यहाँ से हमको लग के मिलता है. तो बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट में आप नेशनल का मेडल जीत के आते हो, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा के तहत यू विल गेट ए रिबेट. थोड़ा सा आपको रिबेट मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो. तो ये जो बच्चे लोग करते हैं, यहाँ जीत के आते हैं, तो वो स्टैम्प की वजह से थोड़ा आपको एक कंसिडरेशन मिल सकता है. फिर एंड ऑल्सो हम लोग यही चाहते हैं कि आगे जैसे अ, बच्चे जैसा अभी अभी रिसेंटली विकास विकास बोल के एक बच्चा है, ही वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया. अभी जून 16 से लेकर 26 तक ये जो इंटरनेशनल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, इट इज सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें ऑलमोस्ट आपके 120 से ऊपर कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करे थे. यूएसए, यूके, आपका ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, नेम एनी कंट्री एंड इट इज देयर. तो वैसा उसमें ही वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट अंडमान निकोबार एंड ऑल्सो इंडिया. एंड जब भी एंड उसके साथ जो है उज्बेकिस्तान का एक प्लेयर, ही वाज हिज ओपोनेंट, ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन लास्ट टाइम, उसके साथ खेला. दिस टाइम ही कुड नॉट विन, बट अगेन दैट इज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस. अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग इट बेटर. क्योंकि अभी तक वी हैव अपना 5 5+ years हुआ है, वी हैव ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम आवर क्लब. स्टार्ट करने के 3 साल के बाद एक बंदा गया था, देशिश, he went there and won a bronze. फिर उसके बाद 3 साल के बाद विकास गया है. इट इज अगेन हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि व्हेन समवन इज गोइंग, इट इज नॉट जस्ट कि वो ऐसे ही चले जाएगा खेलने के लिए. ही इज रेडी, शुड बी रेडी. वहां जाके ही शुड बी एबल टू गिव अस मेडल. क्योंकि अभी मेडल का बात इसलिए कर रहा हूँ, मेहनत का कोई कदर नहीं होता. क्योंकि अभी मेरे को पता है कि भाई बच्चा कितना मेहनत किया है, कितना दिन रात एक करा है, उसका पेरेंट्स को पता है. दुनिया मेहनत से नहीं चलती है ना, वो लोग रिजल्ट मांगते हैं. सो Exactly. Nobody remembers the excuses you have given. They remember only the performance, your potentials and capabilities. यस, तो इसीलिए व्हाट वी डू इज, जब जब तक मेरे को ऐसा पर्सनली फील नहीं होता है कि भाई ये बंदा जाके देयर इज अ चांस ऑफ विनिंग फॉर इंडिया, या फिर चांस है कि वो वहां जाके बेहतरीन प्रदर्शन दे, तो तभी उन लोग को हम लोग आगे रिप्रेजेंट उनको करते हैं अप्रोच until कराते unless हैं. आप लोग उसको पूरे रेडी करते हो रेडी बच्चों करते को. हैं पहले से. तो मैं ये पर्सनली बताना चाहती हूँ. As I said about my brother Varun Rajan, he represented Andaman in a national level in Mumbai. सॉरी ना, 3 नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है. वरुण ने. हाँ. ओके, आई वाज नॉट अवेयर कि मेरे भाई ने 3 नेशनल रिप्रेजेंट किया है लाइक फ्रॉम अंडमान. तो व्हेन ही वाज किड, यू नो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन बच्चा होता है ना, बहुत बदमाश सा था, बट थोड़ा सा पोकी काइंड ऑफ था वो. बट सर के पास जब वो ट्रेनिंग के लिए जाना शुरू किया, आउट ऑफ दैट अचानक से उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हमने. ही अडेप्टेड सो डिसिप्लिन एंड पंचुअल हो गया अपने टाइमिंग्स को लेके. क्योंकि ये एज में बच्चे जल्दी उठा तो दूर की बात है सर, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है. बट ही स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेस एंड ही शोज हिज पोटेंशियल इन फिटनेस. देन क्रंचेस एंड लॉट ऑफ पुशअप्स, एंड उसके बाद में काफी ज्यादा होता है. आई एम नॉट इनटू एक्सरसाइज तो मुझे पता नहीं, बट मैंने जितना देखा है तो उसने काफी ज्यादा शुरू कर दिया एंड उसके बाद में काफी ज्यादा डिसिप्लिन हो गया वो. तो जब हमें आके बोलता था आई एम गोइंग फॉर दिस, हम इग्नोर कर देते थे उसको कि नहीं ये ठीक है बच्चे. बट जब मैंने उसके साथ पर्सनली मुंबई जाके विजिट किया, द वे यू हैंडल्ड द चिल्ड्रंस, उसके साथ साथ आप काफी बच्चों को लेके चल रहे थे साथ में. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड ऑल्सो नो हाउ टू रिस्पेक्ट द गुरु. एंड वो सारे जो बच्चे हैं ना आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. एंड वन ऑर्डर एवरीबडी एवरीबडी बोलते अलाइनमेंट. मतलब आपकी बातों का हर एक चीजों को इतना रिस्पेक्टफुली, वो ग्रेसफुली आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको सुनते हैं. एंड बच्चों को आप साथ लेकर चल रहे हो सर, ये भी बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हर बच्चों को कंट्रोल करना, माइनर से लेके आपका टीनेज से लेके, क्योंकि हर क्राइटेरियन कैटेगरीज है, सबका ईगो क्लैशेस है. बट while you are taking all of the department into together, सब एक साथ इकट्ठा होते हैं. तो इट शोज द यूनिटी, बिकॉज ये भी एक पार्ट है यूनिटी का. बिकॉज फ्रॉम अंडमान पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर, बट ऐसी चीजों को जब रिप्रेजेंट करने जाते हैं, दे रिप्रेजेंट द नेशन. तो सारे कास्ट रिलीजियस के बच्चे एक साथ करके परफॉर्म करते हैं. ये भी बहुत अच्छी बात है. एंड मुझे वरुण की और एक चीज अच्छी लगी थी जो उसने मुझे बोला था कि आप ही से सीखा है उसने. हम सब बहुत डर गए थे जब उसका किसी, आपने जैसा बोला ना, इम्यून किसी का थोड़ा ज्यादा डिफरेंट होता है, ग्रोथ डिफरेंट होता है बच्चों का, और नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं.
तो जब उनका अपोनेंट जो था वो नॉर्थ ईस्ट से था, एंड ऑल ऑफ सडन वी केम टू नो ही इज फ्रॉम नेपाल, तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि आगे क्या होगा, बट ही गिव द 100% ऑफ हिज। और जब उसने परफॉर्म किया वो मैच, वो शायद वो जीत नहीं पाया था, बट आफ्टर द मैच ही वेंट एंड उस बंदे को उसने जाके गला लगाया, बोला ब्रो यू गिव योर 100%, आई लव योर परफॉर्मेंस। एंड उस बंदे का भी सेम था, लाइक नो नो आई रियली लव यू। तो एक होता है ना सर, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चों के अंदर में इतनी ह्यूमैनिटी है, जब वो फाइट करते हुए भी वो ह्यूमैनिटी शो करते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सर ये बहुत ज्यादा बच्चों की वैल्यूज बताती है कि वो कितने डिसिप्लिन्ड है। तो ये अगर सही कोच होते हैं ना सर, तो वही सिखा पाते हैं बच्चों को कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको रिस्पेक्ट कैसे करनी है दूसरों को, बड़ों को। आप काफी लोग ऐसे होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर्स के अंदर भी ईगो प्रॉब्लम होता है, नहीं उसके इसके स्टूडेंट है, नहीं ऐसा नहीं। बट आई वांट यू वेरी हम्बल टू द एवरी पीपल, लाइक नहीं ठीक है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें सर, आई आई वाज रियली ऑनर्ड कि मैं आपसे मिली उस टाइम पे, और हमारा जो भाई है, हमारे जो बच्चे हैं, वो आपसे वैल्यूज ले रहे हैं, तो सोचिए उनका आगे जाना तो निश्चय है सर कि वो काफी आगे जाएंगे। और सर सर काफी चीजें मैंने आपसे पूछ ली। सर आपको लाइक क्या लगता है सर, आगे बच्चों का इस पे स्कोप है? एब्सोल्युटली मैम, बिकॉज जैसे मैंने बोला, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस मार्शल आर्ट, एमएमए और मुay थाई इज रूलिंग नाउ। अभी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, it is absolutely there is a chance कि आप you can be a fighter. There are many fronts. एक martial art community में अगर when you are in a martial art front, there are many ways where you could create a career. One where you are an athlete, आप fight कर रहे हो, you would be winning in different different associations या organizations में खेल रहे हो, you अपने लिए नाम बनाते हो, and then you monetize it. That is one way of doing it. The other way, you can be a manager who sets up fights, who sets up fighters with the organizations. वो लोग, that is one way you can make money. And then you can be a commentator in a reputed organization would earn in millions. You need to, and also content creators. When you know when you know the craft, आपको आर्ट के बारे में पता है, you could talk about it. But अभी लोगों को क्या है ना, देर अभी बहुत सारा स्टिग्मा है मार्शल आर्ट को लेकर, बिकॉज मार्शल आर्टिस्ट झगड़ालू होते हैं या फिर गुस्सेल होते हैं, बट आई ट्रस्ट मी, मोस्ट हम्बलेस्ट पीपल यू कुड एवर मीट आर द मोस्ट डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट, क्योंकि उनको पता है व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड एंगर, या फिर अनचेक्ड जो भी चीज होती है उसका उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दे नो इट। तो इसलिए दे कंट्रोल देमसेल्फ एंड दे बिहेव। तो उसके वैसा, वो जैसा उन लोग को जैसे वो चीज पता होता है, जैसे व्हेन यू नो द क्राफ्ट एंड लोगों को, यू कैन एजुकेट देम एंड यू कैन मोनेटाइज देम। सर काफी चीजें मैंने अपने भाई से ही सीखी है, लाइक ही इज टू यंग फ्रॉम मी, ही इज जस्ट 18, 9-10 साल का डिफरेंस होगा हमारे में। तो ही इज लाइक ना, पहले से अगर छोटा भाई है, किसी का झगड़ा हो जाता था, ही वेंट अलोंग, क्या हो गया क्या हो गया, मेंस ईगो। बट अभी ऐसे हो गया है, नो, वी आर हियर टू परफॉर्म इन द स्टेज, नॉट एवरीवेयर वी वांट टू। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं भी कहीं आउटरीच हो जाती हूँ ना, नहीं दीदी ऐसे नहीं करते हैं, यू विल गेट द प्लेटफॉर्म टू स्पीक, यू विल गेट द प्लेटफॉर्म टू फाइट, डोंट अटर टू एवरीबडी। एंड चीजों को लेके आप किसी को भी आप जिस चीज के लिए आपको जहाँ पे जो यूटिलाइज करनी है आपकी पावर को, इट शुड बी यूटिलाइज देयर इटसेल्फ, नॉट एनीवेयर एल्स। तो उससे मैंने चीज सीखी है कि मैं फाइटर हूँ, तो मैं इसका मतलब ये भी नहीं है आई कैन मीट एनी सिविलियन। आया आया तो absolutely. वो एक जो डिसिप्लिन है जिसकी मैं बोल रही थी, तो वो भी चीज है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, आपके पास सारे ही बंदे हैं या फिर देयर आर फीमेल्स एज वेल? There are many females. We have around 10 plus females, and also we have a female national gold medalist in last जो national हुआ था जून में, which happened in Uttarakhand. उसमें we have a female gold medalist. उसके पास उसी नेशनल में she won फाइट में मेडल लिया है। देन वाइकुरु, देन मोइमाई, तीनों कैटेगरी में she won medals and three medals. And उसी में there is a 6-7 years old Akshara. She is the youngest female right now. अभी फिलहाल के लिए she also won multiple medals last time, and she is also coming with us in this South Indian Championship. इसमें भी आ रही है। So we have women, we have girls, we have women, like we have like every gender, every age, every category we have people. So people who were already not aware with this, the platform is already set. Send all the children who are interested in MMA and the boxing, Muay Thai or kickboxing, moreover,
द ग्रेट कोचेज इन अंडमान पीपल, जो आप लोग काफी टाइम से सर्च कर रहे हो, काफी लोगों को पता नहीं है। देखो न्यूज आजकल हम पढ़ते नहीं है। इफ आई कुड हेल्प फ्रॉम द इंस्टाग्राम, अगर आप कोई मेरा चैनल देख रहा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सेंड योर किड टू द राइट हैंड, क्योंकि अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता है कि कोच सही है या नहीं है। बट जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने पर्सनली अपने भाई को वहां पे रिप्रेजेंट किया नेशनल में, आई वेंट विद द टीम, सो इट इज रियली हम्बल एंड आपके बच्चे भी पूरे 100% सेफ है एंड विद द प्रॉपर गाइडेंस। अगर एंड द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। जो भी वो सिखाते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत 6-7 हजार ले रहे, नहीं, इट इज वेरी मिनिमल, बिकॉज माई ब्रदर इज डूइंग दैट। तो मुझे पता है। अब अगर फीस कंसल्टेंसी की बात है तो आप सर के ऑफिस जाकर डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हो। इट इज वेरी चीप। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, आपको लगता ही नहीं बहुत ज्यादा होगा एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ही फोकस ऑन दी स्ट्रेंथ एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। जो कैपेबल है उनको वो और ज्यादा रेडी करते हैं, और बच्चे जब रेडी हो जाते हैं तो उनको वो ज्यादा इंकरेज करते हैं कि वो अपने आप का वो कैसे बिल्ड कर सके और इसका करियर कैसे बना सके। तो हियर आई एंड विद दिस एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तंजीम फॉर जॉइनिंग माय चैनल टुडे। एंड ये हमारे लिए काफी एक्साइटिंग था कि अंडमान में इतना ज्यादा अच्छा बच्चा है जो उसने इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट किया, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ही वाज इन विच स्कूल तंजीम? उम्मद पब्लिक स्कूल। So, and मैं भी ये बताना चाहता हूँ मैम, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। सो हमारा टीम जो चैंपियन जोन है, which is one of the best martial art clubs in Andaman Nicobar. We have represented Andaman in 5 state level competition boxing के, and then we have represented Andaman Nicobar in 7 Muay Thai nationals, 1 MMA and 2 international world championships. तो इस सब में मिला के कुल मिला के we have around 221 medals and 1 international medal भी है हमारे पास। and with that and also we have conducted one state level first state level Muay Thai championship in Andaman Nicobar, पहली बार हुआ है, and it will keep happening. So hopefully with this, ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू more people would come to know about this हमारे बारे में, and also they would get to know कि what a wonderful martial art Muay Thai and MMA is, and how could they also learn this. एंड इसको जैसे अभी मैं ये मानता हूँ कि यू शुड लर्न फ्यू स्किल्स। जैसे सबको कुकिंग आनी चाहिए, ठीक है, सबको सबको अपने कपड़े खुद धोनी चाहिए, इंडिपेंडेंस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एवरीवन शुड नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्फ। एटलीस्ट उतनी तो आनी चाहिए कि कोई कोई रोड पे चलते हुए, राह चलते हुए कोई आके आपको धमका के चले गया, उतना आप अपना लिए आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो दैट इज देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। So you need to stand up for yourself, and that confidence can come through. आजकल के टाइम पे जिस तरीके से अंडमान में भी क्राइम रेट बढ़ रहा है, हर लड़कियों को अपने लिए एक बार जस्ट नॉट फॉर टू रिप्रेजेंट द अंडमान और रिप्रेजेंट द नेशनल, आप अपने सेफ्टी के लिए भी ये चीज सीख के रख सकते हो कि आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। और ये चीजें भी काफी कम है अंडमान में। तो अगर सर के जरिए अगर कोई लड़की बच्चे ऐसे सीख रही है चीजें, शी कैन बी सेफ फ्रॉम लाइक यू नो द पर्सन हु इज अटैकिंग हर, शी कैन डिफेंड हरसेल्फ। ये बहुत अच्छी चीज है। बच्चे आप लोग देखिए, जो आप लोगों को सही लगे, जिस जिसको इंटरेस्ट है, सर इज हियर टू टीच। एज जैसे कि हमने बताया कि ट्रस्टवर्दी, तो कोई कंसर्न नहीं है। ऑलरेडी इनके पास में काफी फीमेल है, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बच्चियां भी है उनके पास में, तो जिन्होंने अंडमान को काफी टाइम रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा जगदेका सर वर्मा की जगदेका वर्मा सर की जो क्लब है वहां पे। तो सर आपकी क्लब का नाम क्या है? It's Champion Zone Muay Thai and MMA Club. चैंपियन जोन म्यूay थाई एमएमए क्लब। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सो इज देयर एनी वेबसाइट फॉर इट? No, we have Insta में भी इंस्टाग्राम है ना, तो यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है मैं लास्ट में वीडियो पे मेंशन कर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Thank you, man.